नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान के डीएवी मोड़ के काफी नजदीक हैं हम और भगवान पैलेस के ठीक सामने वाली जमीन का जो विवाद है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जरा दिखाइए गोलू भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपको बता दें कि खास तौर पे ये जमीन मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर के भी काफी करीब है और चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेष रूप से बात कर ली जाए, सुनारपट्टी के हैं राजा बाबू राज वर्मा और रंजन गुप्ता जी जो कि रसिया में रहते हैं। उनका एक ज़मीन का यहाँ पे मामला था जो कि पुश्तैनी ज़मीन गोलू जी बता रहे हैं कि हमारा है। क्या मामला है? ज़मीन और जमाबंदी भी इनके नाम से है, एक अरसे से जमाबंदी चला आ रहा है। पूरा मामला क्या है, विवाद क्या है, इसलिए कि बीच में ताला लगा हुआ था। ऐन बकरीद के दिन ताला तोड़ के दूसरा ताला लगाया गया। कारण क्या रहा, दीवार भी टूटा हुआ है, काफ़ी विवाद है। सबसे पहले गोलू भाई, ये जो ज़मीन है आपके घर के ठीक सटे हुए, पूरा मामला क्या है ज़मीन का, विस्तार से बताइए। देखिए 1926 में ये लक्ष्मी पासी से मेरे दादा बैनामा कराएं। बैनामा के बाद उसी समय से लगान जमाबंदी चला आ रहा है अभी तक। ये इधर हाल फिलहाल में मतलब पिछले 2-3 महीने से इस पर राजप्रताप वर्मा एक आए एग्रीमेंट करा के कि हम एग्रीमेंट कराए हुए हैं इस जमीन का। वो नापी उपी करा रहे थे। हम पूछे कि आप मेरे जमीन का नापी क्यों करा रहे हैं? तो वो बोले कि ये रंजन गुप्ता जो स्वर्गीय भोला बाबू के लड़के हैं, वो रसिया में रहते हैं, उनका जमीन है और हम उनसे एग्रीमेंट कराए हैं। हम बोले तो फिर रंजन गुप्ता जी से मेरी बात कराइए। तो बोले वो रसिया में हैं। तो हम बोले पहले सबसे पहले आप नापी बंद कीजिए, जब तक वो रसिया से आएंगे नहीं, बात नहीं होगा। तो बोले ठीक है, हम आपसे बात करा देंगे। विवाद वहां से शुरू हुआ। उसके बाद ये क्या किए कि इसी पिछले महीने में रंजन कुमार गुप्ता यहाँ पे आए, सिवान आए और राजप्रताप वर्मा उसमें से 10 धूर जमीन रजिस्ट्री करा ली है। ये है रजिस्ट्री करा ली है। और 6 धूर एक पंकज कुमार शर्मा है, उन्होंने रंजन कुमार गुप्ता से रजिस्ट्री करा लिया। रजिस्ट्री कचहरी में मेरे 2 मित्र हैं, वो बोले कि फलाना फलाना जमीन का रजिस्ट्री हो रहा है और तुम आके देख लो। हम गए तो हम उससे बोले कि थोड़ा मालूम करो कि 1341 खाता का कोई रजिस्ट्री नहीं ना हो रहा है। तो बोला कि हाँ हो गया है रजिस्ट्री। हम गए, पक्का नकल के लिए आवेदन दिए, रजिस्ट्रार साहब से मिले तो रजिस्ट्रार साहब का जवाब था कि हमको रेवेन्यू से मतलब है, रजिस्ट्री को हम डिले नहीं कर सकते हैं, रजिस्ट्री को रोक नहीं सकते हैं, आप कोर्ट चले जाइए, वहाँ से इंजेक्शन का हमको ऑर्डर दे दीजिए, हम रजिस्ट्री कैंसिल का ये करा देंगे। हम गए, वहाँ से उठे, हम कोर्ट में चले गए। वहाँ हम केस किए 8 तारीख को, पक्का नकल निकालने के बाद ही जाना पड़ता है। तो 8 तारीख को केस किए। उसके बाद से 10 तारीख को बकरीद था। 10 तारीख को प्रशासन साथ में खड़ा होके ताला तुड़वाया। ताला आपका लगा हुआ था? ताला लगा हुआ था। हाँ। जो शेड है वो मेरा है। तो वहां पे प्रशासन खड़ा होके राजप्रताप वर्मा और पवन त्रिपाठी मिल के ताला तोड़ा लो, जिसका फुटेज मेरे पास है। ये लोग भगवान पैलेस में जाके जबरदस्ती, आपको हम वीडियो दिखाएंगे कि ये लोग अंदर जाके उसका सीसीटीवी कैमरा का ये कट करा दिया लोग कि वो फुटेज नहीं मिले। जिला प्रशासन की गाड़ी थी, नगर थाना का गाड़ी था और ये लोग खड़े होके वहाँ पे राजप्रताप वर्मा और पवन त्रिपाठी ताला तोड़ के अवैध रूप से उस पे फिर अपना ताला मारा लो, बाउंड्री तोड़ दिया लो। बाउंड्री तोड़ने का कारण क्या था? बाउंड्री ये लोग तोड़ दिया क्योंकि इसमें इन लोग को जाना है अंदर में। इसमें जो रजिस्ट्री करा लिए हैं 10 धूर और 6 धूर, तो ये अपना बाउंड्री कराते हैं। तो पुरानी बाउंड्री को ये तोड़ दिए और फिर ये अपना बाउंड्री जो चौहद्दी इसमें लिखे उस हिसाब से अपना बाउंड्री करते हैं। और गेट में मेरा ताला लगा हुआ था। अच्छा, बाउंड्री ये है कब से? ये कब बाउंड्री हुआ था? ये बाउंड्री आपको करीब 25-30 साल हो गया बाउंड्री कराए हुए। बहुत पुराना बाउंड्री आपने ही कराया था? हाँ, हम ही लोग बाउंड्री कराए थे। उसके बाद ये राजप्रताप वर्मा हैं, कभी बोल रहे हैं कि हम पावर लिए हैं, कभी बोल रहे हैं कि हम एग्रीमेंट कराए हैं। एग्रीमेंट भी कराए हैं, पावर भी लिए हैं। इनके बोलते हैं कि ये मेरे भाई हैं। राजप्रताप वर्मा का खुद अपने सगे बाप से मुकदमाबाजी होता है।
दुकान से संबंधित, जमीन से संबंधित, अपने भाई से विवाद है। नहीं, देखिए ये निजी मामला हो गया। अगर इस जमीन की हम बात करें विशेष रूप से, तो बकरीद के दिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि बॉन्डी के पास प्रशासन भी गई, ताला तोड़ा गया, उस समय आप लोग कहाँ पे थे? उस समय हम यहाँ पे नहीं थे। हाँ। हम इंस्पेक्टर साहब से फोन पे बात किए हैं, तो इंस्पेक्टर साहब मेरे से बोल रहे हैं कि आप ताला तोड़ दीजिए, खोलो आके ताला। हम बोले ताला क्यों खोले, मेरा ताला है, कोर्ट में मामला है, तो कोर्ट से कोई ऑर्डर लेके आए हैं ताला तोड़ने के लिए। ये सवाल किया आपने? हाँ, हम ये सवाल किए कि कोर्ट से कोई ऑर्डर लेके आए, क्या कोर्ट कोई ऑर्डर दिया है? और बकरीद के दिन ही आपको ऑर्डर किया है। बकरीद के दिन छुट्टी था, उस दिन ये लोग ताला तोड़ दिया। लोग हम ये फिर जाके हम न्यायालय में जाके फिर इसका भी लगाए कि बकरीद के दिन आके प्रशासन की गाड़ी खड़ी होकर राजप्रताप वर्मा और पवन त्रिपाठी और 2-4 लोग खड़े होके ताला तोड़ा। लोग बाउंड्री का, मेरा वही बड़ा बड़ा हैमर चला रहा था, लोग बाउंड्री गिर गया, बाउंड्री टूट गया। वहाँ पे लो ईट भी अपना रखा है, लो बालू भी रखा है। लो तो राजप्रताप वर्मा से मेरा यही मतलब है। तो बाउंड्री से रिलेटेड आपने तो एफआईआर भी दर्ज कराया है? हाँ, वो तो न्यायालय में, हाँ वो न्यायालय में दे दिए हुए हैं। हाँ। न्यायालय में ये चीज का हम दे दिए, क्या यहाँ से तो नगर थाना तो मेरा आवेदन लिया नहीं। हाँ। नहीं लिया तो हम वरीय पदाधिकारी के पास गए। बाउंड्री तो काफी बड़ा है, घर आपके सटे हुए, जब आवाज आ रही होगी तो वो तो आप लोगों को पता चल गया होगा कौन तोड़ रहा है बाउंड्री। हाँ, तो हम तुरंत एसपी साहब को खबर किए। हाँ। उसी दिन जैसे हम तो थे नहीं, बकरी का तो हम लोग भी अपने दोस्त यार के यहाँ चले गए थे। तो वो जब हम फोन किए एसपी साहब को, एसपी साहब के फोन आने के बाद यहाँ से ये लोग निकला है। तब तक ये लोग ताला वाला बाउंड्री तोड़ दिया था। एसपी साहब के पास हम फोन किए, उनको फुटेज भी सब कुछ भेजे, बाउंड्री तोड़ने ओड़ने का सब भेजे। उसके बाद से एसपी साहब का फोन आया। हाँ। तब ये लोग यहाँ से निकला है। लोग तो आपने भी इसमें से कुछ रजिस्ट्री किया है जमीन? तो मेरी जमीन है तो हम तो रजिस्ट्री कर ही सकते हैं। टोटल कितना कट्ठा है? ये 7 कट्ठा 5 दूर है। हाँ। 7 कट्ठा 5 दूर जमीन है ये। उसमें से 10 दूर और 6 दूर ये लोग नाजायज तरीके से रजिस्ट्री कराया है। तो क्या उसको रद्द कराने के लिए आपने आवेदन वगैरह भी दिया? आवेदन इंजेक्शन का दे चुके हैं हम। हाँ। और कैंसिलेशन का भी दे चुके हैं। ये जो इस जमीन में आप समझिए, पहले ये दिखा रहे हैं कि 1341 खाता नंबर, 2848 सर्वे नंबर और जमाबंदी 368। 1341 और 2848 जो सर्वे है उसका जमाबंदी 383 है ना। जबकि ये ऑनलाइन चेक करने पर तो आपका शो कर रहा है, मेरा शो कर रहा है, जमाबंदी मेरा शो कर रहा है। हाँ। ये एक रसीद जो जाली रसीद है, राम प्रवेश राय जो एक बहुत बड़ा सरगना था। हाँ। कर्मचारी था, उसके ऊपर कोर्ट में केस भी चल रहा है कि वैसा ऐसा बहुत सारा जाल फरेब का वो कागजात तैयार करता था और लोगों को रसीद बांटता था। उसके ऊपर 420 का केस चल रहा है, सिवान न्यायालय में चल रहा है, वो जेल भी जा चुका था। उसी से ये लोग रसीद प्राप्त किया। हम आरटीआई से मांग दिए कि इस सीरियल नंबर का रसीद किसके नाम से निर्गत है, प्लॉट संख्या 1341 और सर्वे 2848 में क्या निर्गत हुआ है कभी, जमाबंदी 368। तो वहां से जवाब आया कि नहीं। इस सीओ साहब के पास भी जाके आप मालूम कर सकते हैं। तो ये सारा मामला सामने है। फिलहाल अभी अपडेट क्या है इस जमीन से रिलेटेड? बाउंड्री आपको कराना है, कब कराना है, क्या प्रशासनिक कोई मदद मिल रहा है आपको? अभी हम न्यायालय के शरण में हैं। न्यायालय का क्या आगे आदेश आ रहा है अब उसी पे निर्भर है। जो बाउंड्री टूटा हुआ है उसका क्या करना है? उसका हम कंप्लेन किए हुए हैं और न्यायालय के आदेश से, क्योंकि अब तो मामला न्यायालय में चला गया है, तो हम तो जाके वहाँ कुछ कर नहीं सकते जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आएगा। तब तक इस विवादित भूमि, अब तो विवादित हो गया, इस भूमि पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। तो ये जो एक अंदर गैरेज भी था जिसका गाड़ी चोरी का मामला राज वर्मा बता रहे थे, वो क्या मामला था? अब रही बात कि गाड़ी चोरी का, ये मेरे पे एक एफआईआर कराए जिसपे हम स्टे ले लिए हुए डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से, उस पे स्टे है मेरे गिरफ्तारी पे। ये हम मेरे पे बोल रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, इस जमीन में मेरी एक पुरानी गाड़ी थी जिसका ये हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि उस जमीन में, मेरे जमीन में आपकी गाड़ी क्या कर रही थी? मान भी लिया एक समय के लिए, तो आपकी गाड़ी वहां क्या कर रही थी मेरे जमीन में? जब मेरा ताला लगा हुआ है
सब कुछ लगा हुआ है। 10 तारीख को आप जाके ताला तोड़ रहे हैं, बाउंड्री तोड़ दे रहे हैं, उसके बाद से आप बोल रहे हैं कि हम गाड़ी इसमें से चुरा के और लेके कहाँ चुरा के जा रहे हैं, और चुराने के नियत से हम गाड़ी निकाल रहे हैं, ले जाके रविंद्र स्टेडियम के पास में लगा देंगे। अगर हमको लेके जाना होता तो हम जाके कहीं कबाड़ उबाड़ में बेचते, सही बात है, कहीं बेचते, कुछ करते कि केवल उसमें से निकाल के ले जाके रविंद्र स्टेडियम में रख देते हैं। और रखना ही था तो इधर उधर भी रख देते हैं। क्या वो ज्यादा दूर थोड़ी है, मेरे मोहल्ला से 20-50 कदम दूरी पे है। उस पुरानी गाड़ी को वहां था ही, गाड़ी था वहां पे। मेरे लगता है कि ये फॉल्स मैटर बनाएंगे, ये पूरा फैब्रिकेटेड बनाए हैं, उसका भी हम निकलवा लिए हैं। ये बोल रहे हैं कि रंजन कुमार गुप्ता के नाम से गाड़ी है। वो रंजन कुमार गुप्ता के नाम से गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी उनके छोटे भाई के नाम से है। FIR कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये गाड़ी रंजन कुमार गुप्ता के नाम से है। ये अपने आप में लगता है कि ये और रहा बात इसका सीजर लिस्ट कहाँ है। पुलिस जब बरामद किया तो उसका सीजर लिस्ट बना होगा, कोर्ट से आया होगा, सही बात। जब्ती सूची बना होगा, कोर्ट से। कोई किराएदार वाली भी बात सामने आ रही थी कि जब बाउंड्री टूटा किसी कौन किराएदार का जिक्र हो रहा है। हाँ पे हम तो आपसे बोल ही रहे हैं कि ये फैब्रिकेटेड बात करते हैं। कभी बोलेंगे कि हम इसके केयर टेकर हैं तो उसमें जमीन रजिस्ट्री करा ले रहे हैं, जब वहां से थके तो बोल रहे हैं कि हम हमको पावर लिए हैं। कोई किराएदार है क्या इसमें? और बोल रहे हैं कि इसमें किराएदार रहता था, जो किराएदार रहता था, जो आपको इसमें आटा चक्की वगैरह चलाता था। तो हम इनसे यही कहना है कि राजा बाबू ये जमीन तो आपकी है नहीं, ये जमीन जो है वो आप बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि रंजन गुप्ता को उनके पिताजी के द्वारा बंटवारा में मिला है। शेड्यूल बंटवारा में भोला बाबू को चला गया, अब भोला बाबू अपने लड़के को दे दिए। मेरा क्लेम है कि ये आपका जमीन है ही नहीं, पूरा सिवान बांट दें हम। तो सिवान बांटने के लिए अगर आपके शेड्यूल में दे दें कि हरियाणा आपका हो गया, तो उसका कागज मेरे पास होना चाहिए ना, कि हम बिना कागज का हम शेड्यूल बंटवारा कर लेंगे। फैब्रिकेटेड पेपर से आप बोल रहे हैं कि शेड्यूल। तो ये जमीन, एक खास सवाल गोलू भाई की, ये जमीन जब आपकी थी, बाबा दादा परदादा के जमाने से चली आ रही है, आपकी पुश्तैनी जमीन है, इतना दिन से सिर्फ बाउंड्री करा के आप क्या कर रहे थे? कोई निर्माण वगैरह कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रहा था? अब देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा 9 कट्ठा 15 धुर का प्लॉट है। गांव में हम लोग का जमीन है ही, उस पे हम लोग विचार कर रहे थे कि जितना मेरा परिवार के लोगों से राय मशवरा करना पड़ता है, ज्वाइंट संपत्ति है, देखभाल हम करते हैं, लेकिन है तो ज्वाइंट संपत्ति। बिना चाचा उचाचा अपने परिवार के लोगों से विचार बिना किए हुए उस पर हम क्यों कोई निर्माण कार्य करेंगे? वो मेरा निजी संपत्ति तो है नहीं, वो संयुक्त ये पारिवारिक संपत्ति है। तो उस पर और लोगों का भी विचार बनता तो उस पर कोई काम किया जाता। चलिए, ये सारे मामले का तो खुलासा किया आपने। अब अपडेट क्या है और प्रशासन या सरकार से कैसा आप मदद चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगला जो डेट पड़ रहा है कोर्ट में वो 25 तारीख को है, तो 25 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। हम ये चाहेंगे कि रंजन जी सिवान में उपलब्ध हों, उनका तो नंबर भी नहीं है मेरे पास, वो उपलब्ध रहते तो उनसे हम कुछ बात करना चाहते थे। तो लगता है कि वो आएंगे तो मामले का निपटारा हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बैठ के बात होता है इस पर, मान लिया, क्योंकि हम तो सिविल सूट भी ये कर दिए हैं। क्योंकि इसमें से ये लोग रजिस्ट्री करते जा रहे हैं लोग। राज प्रताप वर्मा बहुत लोगों से इस प्रॉपर्टी पे एडवांस ले चुके हैं। बहुत लोगों से कि आप लोग ये पैसा दीजिए, हम रंजन कुमार गुप्ता से जमीन हम आपको दिलवा देंगे। वो केयर टेकर नहीं है, वो ब्रोकर है। वो क्या कर रहे हैं कि खुद का अपना रजिस्ट्री कराएंगे, उसके बाद से वो इस पे एडवांस पार्टी से ले रहे हैं कि आप हमको एडवांस दीजिए इतना, फिर हम रंजन कुमार गुप्ता को बुलाएंगे और आपको रजिस्ट्री करा देंगे। तो मेरा कोर्ट में जाने का मकसद यही था कि इनकी इस एक्टिविटी पे हम रोक लगाएं। क्योंकि मान लीजिए ये लोग ब्रोकर है, अब हम कितने लोगों से लड़ेंगे? और बाकी जो आपके ऊपर अनर्गल FIR कराए जा रहे हैं, आरोप लग रहा है कि सब आप देख नहीं रहे हैं कि बकरीद के दिन हम आपको वो फुटेज दे देंगे। बकरीद के दिन प्रशासन की गाड़ी खड़ी होके और वो आपको तुड़वाया जा रहा है। ये देखिए, प्रशासन की गाड़ी लगी हुई है, ये नगर थाना की गाड़ी है और ये प्रशासन का कोई होगा गाड़ी। यहाँ पे राज प्रताप वर्मा
देखिए गाड़ी पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, देखिए प्रशासन की गाड़ी है और आप इसका निर्णय लीजिए। हम तो मान लीजिए बोल ही रहे हैं, ये देखिए खड़े होके ताला को तोड़वाया जा रहा है। चलिए, सरकार प्रशासन से खास तौर पे फिलहाल मांग क्या करेंगे आप? हम न्याय की मांग कर, मेरे साथ उचित न्याय हो, और प्रशासन से क्या, अब तो हम न्यायालय के शरण में चले गए, तो अब जो भी न्यायालय जो आदेश देगा उसको मानेंगे। चलिए, ये थे गोलू भाई। विशेष रूप से कई तरह से आरोप लगाए जा रहे थे, उन सारे आरोपों को इन्होंने निराधार बताया और साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से इस जमीन का विवाद है, अगर बैठा जाए तो निपटारा हो सकता है। पुश्तैनी ये जमीन चली आ रही है, जमाबंदी भी है, दाखिल खारिज भी है और सारे कागजात भी इन्होंने दिखाए जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रशासन या न्यायालय को चाहिए कि वाकई इसमें तत्काल अपनी एक्टिविटी को आगे लाए और इसमें जांच पड़ताल करके जिसके भी पक्ष में जिसका जिन भी जमीन है इसको दिया जाए ताकि इंसाफ मिल सके। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। यहाँ बालू, सीमेंट, ईट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।